हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आज की क्लास में कुछ आईएमपी रिएक्शंस जो हम आज करने वाले हैं उनको समझते हैं। ठीक है। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया जिसमें एक प्रमुख रिएक्शन है, स्टीफन अभिक्रिया को हम देखते हैं। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड का जब आप अब चयन कर देते हैं। ठीक है, 2H ले लेते हैं हम। हार्ड रिडक्शन किया हमने इसका, SnCl2 की उपस्थिति में होगा वो भी। SnCl2। ठीक है, और HCl की उपस्थिति में ही है। तो यहाँ पर आर दो हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये बनेगा। फिर इसका आप जल अपघटन का कर दो H2O से हाइड्रोलाइसिस, तो आर CHO एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगी और NH3 अमोनिया पृथक हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास में एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या हुआ जब एल्किल साइनाइड का हमने रिडक्शन किया, चयन किया SnCl2 और HCl की उपस्थिति में, तो एक माध्यमिक यौगिक बना। ठीक है, एक माध्यमिक यौगिक बना जो जल अपघटन कराने पर H2O से रिएक्ट करके अमोनिया को पृथक कर देता है और वो वहां जुड़ गया CH के साथ, एल्डिहाइड बन गया, RCHO एल्डिहाइड समूह। ठीक है, यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया जो एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं हम जो हमारे पास में है। ठीक है, पिटार्ड अभिक्रिया है अगली। ठीक है, ये भी एक एल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन ही है। ठीक है, पिटार्ड अभिक्रिया। टालुइन लिया आपने, CH3 टालुइन। टालुइन पर क्रोमिल क्लोराइड 2CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में होगी, CH2 की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ये जो CH3 के दोनों H हैं। ठीक है, CH इसके साथ ऐड हो जाएंगे OCrOH। ठीक है, वो H2H आ जाएंगे यहाँ पर Cl2। ठीक है, और इसका होल टू, क्योंकि यहाँ पर दो था इसलिए ये चार है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी चार है, क्लोरीन भी, इसलिए होल टू लिख दिया हमने यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर आपको चार चार है हमारे पास में ऑक्सीजन है, तो दो ये और दो ये, चार यहाँ दो लिखा है, इसका मतलब टू है, दो और दो चार, और क्लोरीन भी चार है। और हमारे पास में दो हाइड्रोजन थे, वो CH3 के दो हाइड्रोजन में से ये आ गए दो, एक हाइड्रोजन बाहर है। ठीक है, ऑक्सीजन में हमारे पास में कम होगा यहाँ पे, जिससे बैलेंस बैलेंस होगा। ठीक है, तो इस पर यह एक माध्यमिक यौगिक बनता है। ठीक है, जो जल अपघटन कराने पर जल अपघटन कराने पर ये CH के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, CHO, और CrOH का होल टू, और Cl2 यहाँ से पृथक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ये ऑक्सीजन हमारे पास में, एक ये हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो हाइड्रोजन में से ये यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन और इसके साथ में चली जाएंगी। ठीक है, 2Cr, तो दो यहाँ लिख दो आप, दो ये लिखा है क्योंकि यहाँ दो काउंटिंग में दो लिखा था। ठीक है, तो ये दो लिखा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास में, चार। चार हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन तो ये हैंगे और दो ये हैं, चार हो गए। ठीक है, यहाँ बनेगा बेंजल डिहाइड। क्या बना? बेंजल डिहाइड। ओके, ये बना बेंजल डिहाइड। ठीक है,
ध्यान देंगे। टालुइन बोलते हैं जब बेंजीन CH3 से जुड़ा होता है तो इसे टालुइन बोलते हैं हम। टालुइन पर क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में कराई जाती है। CH2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक अस्थायी यौगिक बनता है। ठीक है, वो दो H यहाँ तक ऐड हो जाते हैं और ये वहां पर CH के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, एक अस्थायी यौगिक बनता है जो जल अपघटन करने पर बेंजीन देता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है, जो कि IMP एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, हम आप अगली रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, गाटरमैन कॉच संश्लेषण या गाटरमैन कॉच रिएक्शन भी आ सकती है। ठीक है, कोच संस गाटरमैन कोच संश्लेषण। तो देखो गाटरमैन कोच संश्लेषण में क्या होता है, जब आप बेंजीन को CO, ये बेंजीन है, बेंजीन को CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, सॉरी कार्बन CO प्लस HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो ये HCl को लेकर अलग, HCl को लेकर अलग और यहाँ जुड़ जाएगा CHO। ठीक है, वो HCl अलग हो गया। ठीक है, ये H इस Cl को लेकर पृथक और COH ने मिलकर ये बनना है, इसको बोल दें बेंजल्डिहाइड। क्या बना? बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह बना और बेंजीन से जुड़ा तो इसे हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ओके, ये रिएक्शन कहलाती है गाटरमैन कॉच एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है, ओके, अगली रिएक्शन देखते हैं हम। अगली रिएक्शन है हमारे पास में क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, तो इसमें एक ध्यान और रख लेना कि आपको एनहाइड्रस निर्जल LCl3 से रिएक्ट करना है, मतलब उपस्थित रहेगी निर्जल LCl3 की, जिसकी उपस्थिति में आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है इसके लिए थ्योरी भी लिख सकते हो आप। जब बेंजीन पर CO और HCl की अभिक्रिया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया एनहाइड्रस निर्जल LCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। अगली है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन के लिए आपने एसिटेल्डिहाइड ले लिया, मान लो CH3COH, एसिटेल्डिहाइड का 4 हाइड्रोजन से आपने किसकी उपस्थिति में, जिंक अमालगम की उपस्थिति में, ZnHg की उपस्थिति। तो क्या होगा कि यहाँ से H2O पृथक हो जाएगा, H2O, 2 हाइड्रोजन लिखकर एक ऑक्सीजन को अलग, तो 2 हाइड्रोजन बचे CH के साथ जुड़ेंगे। CH3, CH के पास में 2 हाइड्रोजन आ गए तो CH3 हो गई, एथेन बनेगा। क्या बनेगा? एथेन। ठीक है, ये कहलाएगा क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, ये एसिटेल्डिहाइड है, C3CHO को क्या बोलोगे आप? एसिटेल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। तो देखो, इसके लिए आप एसिटेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, COH, एसिटेल्डिहाइड के दोनों ले लिए हम। ठीक है, कोई भी छाल ले ली आपने, टनु नाइट्रोसल्फर ले, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर 2 एसिटेल्डिहाइड है, इस एक एसिटेल्डिहाइड का H दूसरे के O के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको अगर 2 टाइम लिखते हैं, हम 2 टाइम लिखते हैं CH3 बॉन्ड COH प्लस। अब यहाँ से एक एक जाकर वहां ऐड हो गया।
ठीक है, CH3CO, ओ के साथ में यहाँ से एक एच ऐड हो गया, और वो एक एच, ये CH ऐसा ही रहा, ये यहाँ से एक एच चला गया, तो अब कितने बचे, 3 में से चला गया तो 2 बचेंगे, कितने, 2, ओ ये COH CHO एल्डिहाइड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये कहलाएगा एल्डोल, इसको कहते हैं हम एल्डोल। ठीक है, और वही एल्डिहाइड देते हैं ये रिएक्शन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है ये, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वही एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। ओके, ये जो का पहला कार्बन होता है इसके से जो जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों एसिटाल्डिहाइड को जब हमने रिएक्ट किया तब NaOH की उपस्थिति में, तो O के साथ में यहाँ से एक H ऐड हो गया, एल्डोल बना, ये संघनन कहलाता है एल्डोल संघनन। ठीक है, अगला है कैनिजारो अभिक्रिया। अगली रिएक्शन जो IMP हो सकती है एग्जाम के हिसाब से, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में देखो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों लेंगे हम। अब चलिए, एल्डोल संघनन के बाद अगली रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो अभिक्रिया। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इनमें अनुपस्थित है, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें। तो फॉर्मेल्डिहाइड पर जब आप किसी क्षार जैसे NaOH की रिएक्शन करा देते हैं आप, ठीक है, कोई क्षार NaOH ले लिया हमने, तो क्या हुआ, ये जो CH2 है, एक हाइड्रोजन से ले लेगा CH3, और O के साथ में भी एक H आ जाएगा, OH। ठीक है, अल्कोहल में। अब हमारे पास में बचा है यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है मात्र वहां से, क्योंकि टोटल कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 थे, 5 में से 4 यहाँ गए तो एक हाइड्रोजन बचा है, और कार्बन बचा है हमारे पास में एक, और 2 ऑक्सीजन और Na। ठीक है, यानी एक सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बोलेंगे इसको, अम्ल लवण है जो कि, ठीक है, और ये अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल, इसको मैथिल अल्कोहल बोलेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को जब किसी क्षार के साथ अभिकृत किया जाता है तो एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से IMP। अगली IMP रिएक्शन को जानते हैं, तो अगली रिएक्शन है हमारे पास कोलवे विद्युत अपघटन। ठीक है, देखेंगे कोलवे विद्युत अपघटन में क्या होता है। जब आप एस्टर के सोडियम लवण को लेते हैं, ठीक है, RC एस्टर समूह है और सोडियम लवण। ठीक है, तो ये NaOH क्षार के साथ में चूना होता है CaO, और हीट कर देते हैं आप, इसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये Na2CO3 यहाँ से पृथक हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 पृथक हो जाएगा। CO3 पृथक हो जाएगा, और R के साथ में H जुड़ जाएगा। ठीक है, R के साथ H जुड़ा मतलब ये एल्केन बना, क्या बना, एल्केन, क्योंकि R यहाँ तो कार्बन श्रृंखला को डोनेट कर रहा है, एल्केन बना। ठीक है, ये अभिक्रिया कोलवे विद्युत अपघटन में आ जाएगी। ठीक है, एक अभिक्रिया और है जो IMP हो सकती है एग्जाम के हिसाब से, हेल वेलार्ड जेलेंस्की, वेलार्ड जेलेंस्की। ठीक है, अगली अभिक्रिया है हमारे पास में हेल वेलार्ड जेलेंस्की। ठीक है, तो क्या होता है जब ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लो जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो, और उस पर कुछ भी कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन लेना है आपको रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्या होगा कि एक HCl को लेकर पृथक हो जाएगा, HCl, और एक Cl वहां CH के साथ में ऐड हो जाएगा, COOH। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह अभिक्रिया एग्जाम के हिसाब से IMP है। ठीक है,
और भी अभिक्रिया हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। अगर आप जुड़े रहे एग्जाम तक तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट करवा देंगे। हम ज़्यादा वादे तो नहीं करते, लेकिन आपको हमारी वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। जय हिंद।